ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेटर। आज के वीडियो में हम इस टैक्स कैलकुलेटर को यूज करना सीखेंगे और साथ ही साथ इस टैक्स कैलकुलेटर को आप चाहते हैं अपने सिस्टम में डाउनलोड करके खुद से यह डिसाइड करना कि आपको ओल्ड टैक्स में रहना है या न्यू टैक्स में रहना है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं सीए राकेश रोशन लेके आया हूं आज आप सभी के लिए इनकम टैक्स का जो अमेंडमेंट आया है बजट 2023, जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स का जो रिजीम क्रिएट किया गया है और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ओल्ड में रहना है कि न्यू में रहना है, तो इस वीडियो को डिटेल में जरूर देखिए। चलिए आज के टॉपिक में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे को इस टैक्स कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है। तो ये टैक्स कैलकुलेटर जो है ये काम करेगा आपके इनकम के बेस पे। तो आपको केवल इस एरिया में जो स्पॉटलाइटेड एरिया है यहाँ पे आपने डेटा को डालना है, जैसे इनकम जो डिडक्शन है वो सब यहाँ पे पुटअप करेंगे और देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये सीट खुद ही बताएगा फाइनल डिसीजन कि आपको न्यू टैक्स में रहना है या ओल्ड टैक्स में रहना है। राइट, तो कुछ डेटा लेके देखते हैं वन बाय वन, थोड़े सा एनालिसिस कि क्या वाकई ये सीट प्रॉपरली काम कर रहा है और क्या हमारे डिसीजन मेकिंग में ये सहायता प्रदान कर रहा है। तो चलिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारा इनकम 2 लाख रुपया हुआ, मान लेते हैं 2 लाख रुपया इनकम हुआ, तो 2 लाख पे ना तो ओल्ड टैक्स में टैक्स लगेगा ना न्यू टैक्स में। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपने देखा यहाँ पे ये डिसीजन दे रहा है एन और ओ, यानी कि चाहे तो आप न्यू में रहिए या ओल्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीट खुद ही आपको बता रहा है कि नई या पुरानी दोनों में एक ही समान है, अतः आप दोनों में कहीं भी रह सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारा इनकम 5 लाख रुपया हुआ, 5 लाख रुपये, 5 लाख पे भी आप सबको मालूम है कि ओल्ड टैक्स में भी टैक्स नहीं लगना है, न्यू में भी नहीं लगना है, तो भी ये सीट आपको ये डिसीजन दे रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा डेटा चेंज करके 5,01,000, 5,01,000 जैसे ही इनकम हुआ और आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है, तो ये शीट देखिए ध्यान से, आपको खुद ही डिसीजन लेने के लिए बता रहा है। फाइनल डिसीजंस जो है ये कह रहा है सीट कि आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जाइए। अगर आपके पास इनकम 5,01,000 है तो आपको ओल्ड और न्यू में कितना टैक्स, ओल्ड में टैक्स लगेगा 12,700, न्यू में नहीं लगेगा। तो ये क्या कह रहा है, आपको नई कर व्यवस्था में रहना लाभकारी होगा, क्योंकि नई कर व्यवस्था में आपकी टैक्स पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम लगेगा। राइट, तो ये सीट काफी मेहनत से बनाया गया है ताकि वैसे यूजर जो खुद से ही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमको ओल्ड टैक्स में रहना है कि न्यू टैक्स में, और उनके इनकम के ऊपर ये डिपेंड करेगा। राइट, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अगर मेरी इनकम, जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 7 लाख तक इनकम हम माफ कर रहे हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट एक बार लगा के देखते हैं 7 लाख पे। 7 लाख में भी आप देखिए ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में कंपैरिजन करके ये शीट जो आपको बता रहा है कि आपको ओल्ड टैक्स में रहना नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा, अगर आपके पास डिडक्शन का अमाउंट आया, कुछ डिडक्शन का अमाउंट हम डाल के देखते हैं। लेट्स सपोज दैट हम सब लोग जानते हैं कि 1.5 लाख तक डिडक्शन भी हमको मिल सकता है। राइट, अब 1.5 लाख तक डिडक्शन है तो क्या ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में, देखिए न्यू टैक्स अभी भी फायदेमंद है। लेकिन अगर मान लेते हैं मेरे पास हाउसिंग लोन इंटरेस्ट भी है, वो लेट्स सपोज दैट 2 लाख तक का छूट मिलता है, वो देखिए जैसे ही आप देखोगे कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट मैंने 2 लाख रुपया डाला, तो 7 लाख की इनकम पे 1.5 लाख LIC, 2 लाख का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, तो इनकम जो है टैक्सेबल ओल्ड रिजिम में 3.5 लाख रुपया दिखा रहा है, जबकि 7 लाख न्यू में, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शन मिलता ही नहीं है। न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शन आपको मिलता ही नहीं है। राइट, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही 7 लाख की इनकम पे 1.5 लाख और 2 लाख का डिडक्शन हमने क्लेम किया, ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्सेबल इनकम 3.5 लाख हो गई, जबकि न्यू टैक्स में आपका 7 लाख का 7 लाख।
राइट। दोनों केस में आपका टैक्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन आ रहा है ये इस सीट के माध्यम से कि आप नए या पुराने कहीं भी रह सकते हैं। राइट। तो कुछ इस तरह के इस सीट्स को बनाया गया है, कुछ यूज किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल और भी बनाया है जहां पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कितना इनकम पे कितना डिडक्शन का रिक्वायरमेंट है, ताकि आपका ओल्ड और न्यू टैक्स दोनों बराबर है। वो आप एग्जाम्पल इस सीट में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहां से आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसको भी एक बार डिटेल में समझते हैं कि अगर आपका 8 लाख इनकम है तो आपको डिडक्शन जो है आपको 1,87,500 तक रहेगा, तो आपका काम चल जाएगा। 9 लाख के इनकम पे 2,37,500 चाहिए, 10 लाख के इनकम पे 2,62,500 चाहिए, 11 लाख इनकम होता है तो 2,87,500, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। राइट। इतना सारा बोर आपको नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आपका ये सीट कैसे प्रॉपरली आपको डिसीजन मेकिंग में आपको फायदा करता है, वो देखना जरूरी है। अब जैसे देखिए, अब थोड़ा सा इनकम हम बढ़ाते हैं। से सपोज दैट हम 10 लाख रुपए की इनकम कर लेते हैं। अगर हमारा इनकम 10 लाख रुपया होता है तो देखिए 10 लाख इनकम हुआ। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास 80C का डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन है, तो ये शीट क्या डिसीजन दे रहा है कि आप ओल्ड में रहिए इन कंपेयर टू न्यू। अब देखिए यहाँ पे टैक्स पेबल अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम 42,500, जबकि टैक्स पेबल अंडर न्यू टैक्स रेजिम 60,000। तो आप देखिए कैसे ये सीट क्लासिकली वर्क कर रहा है। अब देखिए, मान लेते हैं सपोज दैट किसी के पास डिडक्शन है ही नहीं। अगर डिडक्शन जैसे ही जीरो हुआ, आप देखिए यहाँ पे डिसीजन भी आपका चेंज हो गया। कुछ और बातें इस सीट के बारे में, बहुत मुश्किल नहीं है सीट को यूज करना। आपका पूरा का पूरा मटेरियल इसमें बना हुआ है, और कमाल की बात है कि आप आराम से फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं। आप कहीं और पे प्रेस करेंगे तो आपको ये शीट प्रोटेक्टेड मिलेगा, कहीं और डेटा आपको डालने नहीं देगा। जहां जरूरत है, जहां पे डेटा की फीडिंग की जरूरत है, आपको सिंपली यहां से लेकर सेल नंबर 5, 6, 7, 8 तक आप डेटा फीड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपको डिसीजन ये सीट खुद कैलकुलेट करके बताएगा कि आपको न्यू में रहना है या ओल्ड में रहना है। तो एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश कि आपके मन में अगर कंफ्यूजन चल रहा है कि हमको ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है, तो ये फ्री कैलकुलेटर आपके लिए है। कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने नियर बाई को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जितने अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके उतना ज्यादा अच्छा है। दोबारा से, इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। वहां से सिंपली क्लिक करके इस सीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इनकम टैक्स के डिसीजन को ओल्ड और न्यू के कंपेयर को आसानी से करके आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।